लालू परिवार ने अब 10 नंबर बंगला का मोह छोड़ दिया है। अंदर की तस्वीर देखिए, रोज जहां पर कार्यकर्ता आया जाया करते थे और आज वो राबड़ी आवास सुन्न पड़ गया है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। 10 नंबर सर्कुलर रोड पटना, जो 2 दशक तक बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, जो बंगला, वो बंगला लालू परिवार ने अब खाली कर दिया है। यही वो बंगला गवाह है, 2 दशकों से बिहार की राजनीति का केंद्र रहा है। कई लोग यहाँ पर आए और टिकट लिए सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे। श्रीमती राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार। अब ये राबड़ी देवी के नाम से जो घर आवास अलॉट था, ये नाम भी, पट्टी भी कुछ दिनों में हटा दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर राम को 10 नंबर रोड स्थित ये जो बंगला है अलॉट किया गया है। और इस बंगले को लेकर के राजनीति भी खूब हुई, कई लोगों ने कई सारे आरोप भी लगाए। जदयू ने यहाँ तक कह दिया कि राबड़ी आवास के अंदर में तहखाना है, उसमें राजद ने बहुत कुछ छुपा करके रखा है। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी है 10 नंबर सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास में। राबड़ी आवास अब पूरी तरीके से खाली हो चुका है। कुछ देर पहले एक आखिरी गाड़ी थी जो इस गेट से बाहर निकली है। उस आखिरी गाड़ी में तमाम जो कुर्सियां थी वो समेट करके यहाँ से लेकर के जाया गया है। यही वो राबड़ी आवास है जहाँ पर 2006 से ही लालू परिवार यहाँ पर रहा करता था। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हो, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, आज जो अभी जिस वक्त हम मौजूद हैं, अभी पूरा जो सन्नाटा पसरा हुआ है राबड़ी आवास के बाहर। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं सीधे। जिस तरीके से रोज चहल पहल हुआ करता था, रोज यहाँ पर कार्यकर्ता बैठ करके सुरक्षा दिया करते थे। कई कार्यकर्ता रात में यहाँ सोया भी करते थे। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर पूरी तरीके से यहाँ पर कुर्सियां लगा करती थी। यहाँ पर कई जो कार्यकर्ता हैं वो बैठा करते थे और कई कार्यकर्ता दिन रात पहरेदारी दिया करते थे और सुरक्षा व्यवस्था को देखा करते थे। वो आज चले गए हैं यहाँ से, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राबड़ी आवास को खाली कर दिया है। 2006 से इसी आवास में रहा करते थे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, श्रीमती राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार। अब ये राबड़ी देवी के नाम से जो घर आवास अलॉट था, ये नाम भी, पट्टी भी कुछ दिनों में हटा दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर राम को 10 नंबर रोड स्थित ये जो बंगला है अलॉट किया गया है। और इस बंगले को लेकर के राजनीति भी खूब हुई, कई लोगों ने कई सारे आरोप भी लगाए। जदयू ने यहाँ तक कह दिया कि राबड़ी आवास के अंदर में तहखाना है, उसमें राजद ने बहुत कुछ छुपा करके रखा है, माल पानी भी है। लेकिन हम आपको तस्वीर अंदर की दिखाते हैं। अंदर की तस्वीर देखिए, रोज जहाँ पर यहाँ पर लोग कार्यकर्ता आया जाया करते थे और आज वो राबड़ी आवास सुन्न पड़ गया है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। कहा जा रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी यहाँ से चले गए हैं, कौटिल्य नगर में जो उनका निजी आवास है वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आई है। बताया जा रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली कर दिया है और दोनों अब कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो सरकारी आवास है 1 नंबर पोलो रोड स्थित, तो वहां पर तेजस्वी यादव रह रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जब चुनाव के समय किस तरीके से गहमा गहमी और किस तरीके से पूरा नज़ारा था। और यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा लालटेन लगाया गया था, जो लालटेन यहाँ से हटा दिया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा बीते दिनों तेज प्रताप यादव के आवास पर एक जो बड़ा सा लालटेन लगाया गया था, जो कि बिहार सरकार के मंत्री लखिंद्र पासवान को अलॉट किया गया वो बंगला, और उस बंगले से लालटेन को किस तरीके से नोच करके हटा करके फेंका गया और वो वीडियो भी वायरल हुआ। लेकिन उस तरीके से लालटेन के साथ ना हो, इस आवास पर जो लालटेन लगाया गया था उसको सही सलामत राबड़ी देवी ने, उनके स्टाफ ने यहाँ से हटा दिया है और यहाँ पर अब लालटेन भी नहीं है। जो बड़ा सा राजद का चिन्ह है, पार्टी का चिन्ह, जो पार्टी का निशान है लालटेन, वो भी यहाँ से हटा दिया गया है। 10 नंबर सर्कुलर रोड पटना, ये
2 दशकों से राजनीति का केंद्र रहा। ये बंगला 2006 से ही राजनीति का केंद्र रहा। कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या चाहे विधानसभा के चुनाव हो, टिकट के लिए टिकटार्थी यहाँ पर लाइन लगा कर खड़े होते थे। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर टिकटार्थी लाइन लगा करके खड़े होते थे और इसी गेट से बारी बारी से सब टिकटार्थियों को टिकट देने के लिए अंदर जाना पड़ता था, टिकट लेने के लिए। लालू प्रसाद यादव ने जिसको आशीर्वाद दे दिया उसको टिकट मिल जाता था। लेकिन आज क्या है, आज तारीख देख लीजिए क्या है। और फिर इस तारीख के बाद यहाँ पर कोई लालू परिवार का सदस्य नजर नहीं आ रहा है। आज 2 जुलाई 2026 है। 2006 में ये बंगला अलॉट किया गया था लालू परिवार को बिहार सरकार के तरफ से, और आज 2 दशक के बाद ये बंगला खाली हो चुका है। पूरी तरीके से ये बंगला भूत बंगला बन चुका है। कोई यहाँ पर नहीं है, न राबड़ी देवी, न लालू प्रसाद यादव, ना ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कोई नहीं है। यही वो बंगला गवाह है, 2 दशकों से बिहार की राजनीति का केंद्र रहा है। कई लोग यहाँ पर आए और टिकट लिए, सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे, लेकिन अब ये बंगला पूरी तरीके से खाली हो गया। कुछ देर पहले ही इस बंगले में एक आखिरी गाड़ी आया और वो सामान से भरा हुआ था। कुर्सी, टेबल और आरओ वाटर का जो टैंकर था छोटा वाला, वो यहाँ से लेकर के चले गए। आखिरी गाड़ी था वो, सब कुछ लेकर के चले गए। कहा जा रहा है कि कौटिल्य नगर में शिफ्ट हो चुके हैं लालू परिवार और उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। तो अब साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि जो 2 दशकों से राजनीति का केंद्र रहा राबड़ी आवास 10 नंबर सर्कुलर रोड स्थित, वो अब सुनसनाटा हो गया है। पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। अब कोई कार्यकर्ता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, कोई भी लोग यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। एक यहाँ पर एक शख्स है, वो खुद को क्या नाम, क्या हो गया, क्या नाम है? हमारा नाम निखिल कुमार गौतम है। तो अब तो ये आवास खाली हो गया है, बंगला 10 नंबर। अभी कहाँ खाली किया, अभी तो सब सामान लेकर के चले गए, आखिरी गाड़ी तक चला गया है। नहीं, अभी जो कागज जो आएगा ऑफिस से जो सामान का, उसके बाद ही ना। अच्छा, मिलान करने वाला जो बात है, जो सरकार की तरफ से सामान दिए गए थे, उसकी मिलान अभी तक नहीं हुई है। जी। तो सरकार के पास होगा, 2006 में ही आवास अलॉट किया गया था, तो 2 दशक हो गया है, 20 साल से ज्यादा हो गया है। सरकार के पास होगा वो सामान का, तो पेपर में आएगा, न्यूज में आएगा क्या है। ऐसे तो 5 जुलाई को ये दिया गया था। 5 जुलाई तक अभी है कि तब तक में पूरा खाली हो जाना चाहिए इधर से। हाँ, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंटली जो है वो देखिए क्या होता है। बिल्कुल। हाँ, ऑफिशियल जो आरोप इसमें लगाया गया था कि जदयू की तरफ से बड़ा सा तय खाना है, लालू परिवार ने बहुत कुछ छुपा के रखा है। क्या सर वो पब्लिक का जो आस्था है, करोड़ों करोड़ जो पब्लिक है देश विदेश का, तो वो तो है ही ना। पब्लिक का जो प्रेम है, जो आस्था है, जो भाईचारा है, शांति है, वो तो यहाँ है ही। अभी देखिए हम तो है ना, हैं। और मैं उस टाइम से नहीं, कई सालों से जो ऐसे यहाँ पर जो सुरक्षा दिया करते थे कार्यकर्ता, कहाँ चले गए? देखिए वो क्या है कि आज अब देखिए ये तो सुरक्षा जो है, ये पार्टी आती के अपना फ्रीडम है ना, इनका क्या अपना आज़ादी है, इनको रहना है नहीं रहना है। हाँ, चलिए, तो साफ हो गया है ये कि 10 नंबर सरकारी आवास जो मिला था 2006 में विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राबड़ी देवी को, ये सर्कुलर रोड स्थित 10 नंबर का बंगला, वो अब खाली हो चुका है, पूरी तरीके से खाली हो गया है। आखिरी गाड़ी जो आज थी वो गई है, जिसमें टेबल कुर्सियां जो आखिरी लॉट में बचा था वो लेकर के चला गया है। सब खत्म हो गया है सामान यहाँ से, अब कोई सामान यहाँ पर अंदर में नहीं बचा है। 2 दशक से बिहार की राजनीति का केंद्र रहा ये बंगला अब खाली हो गया है। बस कुछ सामान है, हम आपको दिखाते हैं। एक बार फिर से बंगले की अंदर की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कैमरे में और बताएंगे कि 2 दशक तक जो बंगला राजनीति का केंद्र रहा वो अब किस हालत में है और आज खाली हो चुका है। तो तस्वीर देखिए, ये वही बंगला है जो 2 दशक तक राजनीति का केंद्र रहा और अब सुन्न पड़ गया है।
सन्नाटा छाया हुआ है। तो देखना होगा अब कौन सा बंगला और कहां पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रहते हैं। और तस्वीर हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं बार बार कि आप कैमरे में और टीवी में न्यूज़ चैनल में बार बार देखते होंगे, यही इसी वो बंगला का जिक्र होता था, राबरी आवास, लेकिन अब खाली हो गया है। तेजस्वी अपने साथ लालू यादव की सबसे पसंदीदा और चर्चित मिलिट्री डिस्पोजल जीप भी आवास से ले गए हैं। और जीप 1977 में लालू प्रसाद यादव ने पहली बार सांसद बनने के बाद सेना की नीलामी से खरीदी थी। तब इसकी कीमत सिर्फ 5,000 रुपये थी। इस जीप को खरीदने के लिए वे खुद कोलकाता गए थे और लंबे समय से लालू प्रसाद यादव उसी जीप में घूमा करते थे। वो भी जीप अब यहाँ से लेकर के चले गए हैं तमाम लोग। और ये अब देखिए, जो 2 दशक तक बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है जो बंगला, वो बंगला लालू परिवार ने अब खाली कर दिया है। इस बंगले को लेकर राजनीति भी हुई। इस बंगले को लेकर के सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था लालू प्रसाद यादव को इस बंगले का आखिर मोह क्यों है, क्यों नहीं खाली कर देते हैं जब आपको दूसरा बंगला अलॉट कर दिया गया है। जदयू की तरफ से तो यहाँ तक कहा गया इस बंगले में तहखाना है, कई लाखों रुपए छुपाए गए हैं, यहाँ तक आरोप लग गए थे। लालू परिवार ने अब 10 नंबर बंगला का मोह छोड़ दिया है। अब इसमें बिहार सरकार के मंत्री नंद किशोर राम आकर के रहेंगे, उनको ही अलॉट किया गया है। देखना होगा कि कब आकर के इस बंगले में वो शिफ्ट होने आते हैं। हालांकि जब तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनका पूरा परिवार यहाँ पर रहा, मीडिया का जो जमावड़ा था यहाँ पर लगता था और तमाम जो मीडिया के कैमरे, तमाम जो कार्यकर्ता हैं इस आवास के इर्द गिर्द रहा करते थे। लेकिन आज देखिए, हम दिखा रहे हैं, ये बैरिकेड लग गया है, ये बैरिकेड लगा दिया गया है क्योंकि इस आवास को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है, अब कोई नहीं है और आज बैरिकेड लग गया है। ऐसे आमतौर पर यहाँ पर ऐसे बैरिकेड उस समय हुआ करता था जब यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हुजूम हुआ करता था, ज़्यादा भीड़ ना हो इसके लिए यहाँ पर बैरिकेड लगाया जाता था। लेकिन आज कोई नहीं है, पूरा सन्नाटा हो गया है। राजनीति में कहा जाता है कि बदले की भी कार्रवाई होती है, बदले से भी राजनीति होती है। लेकिन अब किस बात को लेकर के कैसी राजनीति आजकल चल रही है, ये तो देखने समझने की बात है। 2 दशक से जो बंगला बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा, वो अब खाली हो चुका है। बार बार एक ही बात बता रहे हैं क्योंकि इस बंगले से लेकर के और शीर्ष तक पहुंचने की जो तमाम नेताओं का जद्दोजहद रहा, कई लोगों का इसमें कहा जाए एक खून पसीना, और सभी लोगों ने संघर्ष जो शुरू किया है, इसी राबरी आवास से संघर्ष शुरू किया है। जो पहली बार विधायक जो बने हैं आरजेडी से, उन्होंने देखा होगा कि कैसे संघर्ष शुरू उन्होंने किया और राबरी आवास में आकर के उनको टिकट मिला, वो बिहार सरकार के मंत्री तक बने हैं। फिलहाल हम आपको यही बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे थे और दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अब ये बंगला पूरी तरीके से खाली हो गया है और अब सन्नाटा पड़ गया है। राबरी आवास 10 नंबर रोड, सर्कुलर रोड का 10 नंबर ये बंगला है, अब पूरी तरीके से खाली हो गया है। कल से यहाँ पर कार्यकर्ता नजर नहीं आएंगे, कल से यहाँ पर बिहार पुलिस का जो जवान सुरक्षा में रहते थे। ऐसे तो सुरक्षा कटौती के बाद राबड़ी देवी ने सुरक्षा को हटा दिया था, वापस कर दिया था, ऐसे भी सुरक्षा नहीं था। लेकिन जो आसपास यहाँ पर सुरक्षाकर्मी घुमा करते थे, गश्ती दल, क्योंकि बगल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आवास है और इस साइड में आप देखेंगे तो सीएम सम्राट चौधरी का आवास है। तो ये जो कहें हॉट स्पॉट है, ये बंगला बिहार की राजनीति का हॉट स्पॉट रहा। और अब जहां पर जाएंगे, जिस आवास में शिफ्ट होंगे, क्या वो भी बंगला इसी तरीके से हॉट स्पॉट रहेगा या नहीं रहेगा, ये देखना लाजमी होगा। सहयोगी कुंदन के साथ मैं विशाल, बहुत बहुत शुक्र है।